गणेश एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। उसके पिताजी किसान थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। गरीबी और संघर्ष के बावजूद गणेश ने हार नहीं मानी और अपने परिवार की मदद करने का फैसला किया। गणेश ने एक बार मन में सोचा कि गर्मी में टांडा की बहुत छा होती है। गांव में तो ना किया मैं कुछ ठंडा बेचने का सोचता हूँ। गणेश सोचते सोचते कुल्फी बेचने का तकनीक सोचा। बोला कि मैं भी कल से कुल्फी बेचने का ठेला लगूंगा। गणेश ने अपना खुद का कुल्फी का बिजनेस शुरू किया। गणेश ने ठेले में कुल्फी बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में उसने गांव के बाजारों और मेलों में कुल्फी बेची। उसकी कुल्फी का स्वाद इतना अच्छा था कि लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। धीरे धीरे उसकी कुल्फी की मांग बढ़ती गई और वह आसपास के गांवों में भी अपनी कुल्फी बेचने लगा। गणेश मेले में भी अपना कुल्फी बेचने लगा। जैसे ही मेले में कुल्फी बेचने लगा, गणेश की कुल्फी वहां पे भी लोग कुल्फी के दीवाने हो गए। गणेश उसी समय सोच रहा था कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि गणेश के पास इतना पैसा भी नहीं था। गणेश ने अपने बिजनेस का प्रचार चारों तरफ फैला दिया था। लोग इसके कुल्फी खाने के लिए दूर दूर से भी ग्राहक उसके पास आते हैं। इसके बिजनेस देश विदेशों में भी फैल रहा था। गणेश ने बिजनेस के लिए जी जान लगा दिया था, क्योंकि उसको पता था कि उसके घर का हालात ज्यादा अच्छा नहीं था। गणेश के मेहनत एक दिन रंग जरूर लाए। धीरे धीरे वो अलग अलग शहरों में भी दुकानें लगाने लगा। लोग उसके कुल्फी खाकर बहुत तारीफ करने लगा। अपनी मेहनत और लगन के कारण गणेश ने अपनी कुल्फी के व्यवसाय को विस्तार देने का सोचा। गणेश ने शहर में जैसे ही कुल्फी बेचने लगा, वहां पर भी लोगों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया। गणेश अकेला पड़ गया था। अब गणेश की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। गणेश ने सोचा कि अगर कोई भी मेरे साथ होती, मुझे मेरे साथ हाथ बटाने वाला। बोल के गणेश चुप हो गए। अब गणेश ने सोच लिया, जो करूंगा मैं अकेला ही करूंगा। हो सकता है कि भगवान मेरा परीक्षा ले रहे हो। किया पता चलो कोई बात नहीं है, ये भी सह लूंगा। मैं भी किसान का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। यहां से गणेश की पहेला सिरड़ी शुरू हुआ। गणेश अपनी माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता था और वो धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। उसने बचत किए हुए पैसों से एक छोटी फैक्ट्री खोली और कुछ कर्मचारियों को नौकरी पर रखा। उसने कुल्फी के नए नए फ्लेवर और वैरायटी पेश किए, जिससे उसकी कुल्फी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। कुछ सालों के अंदर गणेश की कुल्फी की फैक्ट्री एक सफल कंपनी में बदल गई। उसकी कंपनी ने न सिर्फ स्थानीय बाजार में बल्कि बड़े शहरों में भी अपने उत्पाद बेचने शुरू किए। आप गणेश के पास सब कुछ था। करोड़ों का कार, ऑफिस, घर, कुछ भी कमी नहीं थी, क्योंकि गणेश ने मेहनत के ऊपर भरोसा किया, किस्मत पर नहीं। गणेश की मेहनत, समर्पण और उसके नए विचारों की वजह से उसकी कंपनी आज एक मशहूर ब्रांड बन गई है। इस प्रकार गणेश ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर ठेले में कुल्फी बेचने से लेकर एक सफल कंपनी के मालिक बनने तक का सफर तय किया। अब गणेश को लोग विदेश से आकर भी ऑफर करने लगा है। बड़े बड़े कंपनी मिलने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही हुआ था। गणेश की पहुंच एक गरीब किसान का बेटा क्यों नहीं ऊंचाई छू सकता है। ये था गणेश का मन में, जो गणेश ने आज करके दिखाया है। गणेश के पास एक असिस्टेंट भी थी, जो उसको हर चीज के बारे में हिसाब किताब देती थी। गणेश के कर्मचारी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन लोगों को समय पे तनख्वाह मिल जाया करती थी। गणेश दिलदार किस्म के आदमी थे, इसलिए उनके काम में कोई भी वादा नहीं आ रहा था। कंपनी अच्छा विकास कर रहा था।
चारों तरफ गणेश की कंपनी का नाम हो रहा था। गणेश अब भी विदेशों में ज्यादा जोर दे रहा था, क्योंकि अपना बिजनेस ऊंचाई तक लेकर जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसे पता था, एक बार बिजनेस ऊपर जाने के बाद कहीं प्रकार के लोग उनके संपर्क में आ जाएंगे, इसलिए पहले से तैयारी कर रहा था। विदेश में बातचीत हो रहे थे, उनके कर्मचारी भी जी जान लगाकर काम कर रहे थे। कंपनी से हर सुविधा मिलती थी, क्योंकि गणेश गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए उसको गरीबी के बारे में सब कुछ पता था कि एक गरीब लोग कौन सा हालात में जीते हैं। कैसे हो माने? टिक हूं सर। आप कैसे हो सर? मैं भी टिक हूं। कैसा हो रोशन? ठीक हूं सर। आप? मैं भी। काश सर, एकदम बढ़िया हूं सर। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। टिक, मुझे भी। और जान भी बताओ, कैसी हो? एकदम बहुत अच्छी हूँ सर। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूं। जान भी। गणेश अपने कर्मचारियों के साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। एक गरीब गरीब का ही दुख समझता है, चाहे वो जितना बड़ा हो जाए। गणेश कंपनी के हर कर्मचारी को मदद किया करता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो किसी भी मुश्किल को पार करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं।